नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आने वाले 10 तारीख को आपके चैनल को बनाए हुए पूरे 3 साल होने वाले हैं और आज हम आपके सामने बोर्ड पर कुछ लिखे हुए हैं। वो बोर्ड को आप पढ़िए, बोर्ड में जो लिखा उसको पढ़िए कि 3 साल पूरा होने से पहले कुछ बातें। आज हम आपके सामने कुछ बातों को करने आए हैं कि इस 3 साल में हम आपके लिए किए क्या और आने वाले समय में हम आपके लिए क्या करेंगे। और भी कुछ बातें हैं तो आप वीडियो पे अंतिम तक बने रहिए और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे हम लोग आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकें। इन 3 सालों में आप लोगों ने बहुत सी परेशानियां देखी और हमने भी परेशानियों को देखी, लेकिन आपके लिए हम लगातार डटे रहे और जो भी हमसे हो सका हमने किया। इस चीज़ का भी हमें बहुत ही दुख है कि बहुत दिनों से हम आपके लिए इस चैनल पे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सी वीडियो कुछ वीडियो डाले और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो को आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन हम कंटिन्यू फिर से करेंगे और फिर से आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं और समस्याएं सबके साथ रहती हैं, लेकिन समस्याओं से जूझ कर जो आगे बढ़ता है वही असली हीरो होता है। आज सबसे पहले हमारे सामने तो ज़्यादातर विद्यार्थी होंगे, कुछ गार्जियन होंगे, तो उन गार्जियनों को मेरा नमस्कार और विद्यार्थियों को ढेर सारा प्यार। आज हम आपके सामने विद्यार्थी के पहले 5 लक्षणों को बता दें कि विद्यार्थी जीवन होने पर ये 5 लक्षण आवश्यक होंगे। उसके बाद हम कुछ बातें करेंगे, उन बातों से आप बताइएगा सहमत हैं नहीं। पहले जब हम छोटे थे तो बुज़ुर्ग जो हमारे थे वो लोग हमको ये 5 लक्षण बताते थे, लेकिन इस मॉडर्न युग में लोग बुज़ुर्गों के पास बैठना ही बंद कर दिए। जिससे अभी मैंने इस बात को इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ क्योंकि जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो मैंने कई बच्चों से इस बारे में बात की, तो ज़्यादातर बच्चे यानी 99% बच्चों को ये 5 लक्षण नहीं पता थे जो जब हम बचपन में छोटे थे तो उस समय हमें बताया जाता था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होने चाहिए। जो नहीं जानते हैं वो आज इस वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे, क्योंकि बुज़ुर्ग के पास आप लोग नहीं बैठते हैं। शायद ये वीडियो आप हमारी देख रहे हों और बात अच्छी लगे तो फिर से एक बार आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। विद्यार्थी के जो 5 लक्षण हैं वो ये हैं। हमको संस्कृत तो बहुत अच्छी से नहीं आती है, लेकिन ये श्लोक आपके लिए हमने याद किया। अगर कोई त्रुटि होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन जो मैं इसका भाव समझाऊँगा वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊँगा, ये मैं कोशिश करूँगा। वैसे मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ, ऐसा आप लोग कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथोचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। कुछ लोग इसका मतलब जान गए होंगे और कुछ लोग जिनको संस्कृत नहीं आती है उनके लिए मैं बता दूं। भावार्थ ये है कि काग चेष्टा, काग माने होता है, हो सकता है कि मेरा संस्कृत प्रोनाउंसिएशंस गलत हो तो प्लीज़ उसको निगलेक्ट करके आप भाव को समझिएगा। काक चेष्टा यानी कौवे की तरह चेष्टा होना चाहिए। जब मैं बचपन में था तो गांव में रहता था नानी के यहाँ, तो वहाँ पर क्या होता था, बड़ा सा आंगन होता था। उस आंगन में सुबह जब घर के लोग जो है शाम का जो रोटी होती थी या कोई ब्रेड, आप आज लोग ब्रेड खाते हैं, पहले रोटी में घी लगा के नमक लगा के बच्चों को बहलाने के लिए सुबह को उसका कलेवा बोला जाता था, उसको पकड़ा दिया जाता था। और जैसे ही आंगन से बड़ी महिलाएं या सब लोग हट जाते थे तो छत पे बैठा हुआ कौवा, काले रंग का होता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कौवा, ऐसा ही कौवा बैठे हम लोग को ताकते रहता था कि जैसे वो बुज़ुर्ग लोग जाते थे। ये हमारे साथ भी घटना हुई है और हमारे साथ जो हमारा छोटा भाई मामा का लड़का वो भी बैठता था, वो भी खाता था। हम लोग छोटे छोटे थे तो वो ऐसे रहता था और जैसे ही बड़े लोग जाते थे वो उड़ कर आता था और खट्ट से उस रोटी को लेकर उड़ जाता था और बैठ के छत में खाने लगता था। तो विद्यार्थी को उस तरह के काक चेष्टा, उस तरह की चेष्टा होनी चाहिए समझने के लिए, जानने के लिए। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि विगत जब हम प्रैक्टिस सेशन लाते थे लाइट चली जाती थी, लेकिन हमारे विद्यार्थी जो भी थे, चाहे 4 रहे हों चाहे 5 रहे हों, कंटिन्यू रहते थे और उनका रिजल्ट भी बहुत ही बेहतर आया है। रिजल्ट कम्युनिटी सेक्शन में हमने लगाया है 1-2 लोगों का, और लोगों का नहीं लगा पाए क्योंकि जो बेस्ट थे उसको मैंने लगा दिया। 80+ लगभग लोग लाए हुए हैं, 1-2 लोगों तो कम भी लाए हैं, ऐसा नहीं कि सभी टॉप किए हैं, लेकिन हाँ बहुत जो रेगुलर थे वो
बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसलिए रेगुलरिटी मेंटेन रखना चाहिए। काक चेष्टा वको ध्यानम, वको माने होता है वक, बकुला। बकुला जो है पानी में ऐसे रहता है, आपने कभी देखा होगा, ऐसे चोंच लगाए रहता है पानी में, और मछलियाँ होती हैं, तो जैसे ही मछली उसका निगाह पूरा हो खट से उमारता है। तो इस तरह से ध्यान होना चाहिए। हम अभी ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे तो कुछ बच्चे उसको, एक ही क्लास होती है, कुछ बच्चे टीचर की बात को समझते हैं और उन बातों को कैप्चर्स बहुत अच्छे तरीके, जैसे पानीपत का युद्ध हो गया या एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा रहे हैं, इंडिकेटर पढ़ा रहे हैं, तो कुछ बच्चे क्लास में बैठे बैठे ही सीख लेते थे बच्चों टीचर की एक्टिंग से, या टीचर की बातों को बहुत ही ध्यान से वो करते थे। कभी कभी आपने भी देखा होगा कि आप घर पे बैठे हैं और खाना खा रहे हैं, खाना आपके पास थाली, ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैं टीवी में इतना मग्न हो गया कि रोटी हाथ में है, मेरी थाली हटा ले गई, मैं ज़मीन में बोर के खा रहा हूँ और मेरा ध्यान वहाँ पर है। और कभी कभी क्या होता है, ध्यान आप लोग भी ये देखे होंगे कि टीवी आप देखते रहेंगे, मम्मी बुला रही हैं, बेटा बेटा जो भी आपका नाम है, चुन्नू मुन्नू सुन्नू, तो उसको बुला रहे हैं, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा, आप वहीं पर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो ध्वनि है, आपकी जो ध्वनि है, मतलब आपका, उनकी जो ध्वनि है, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, उनकी जो ध्वनि है वो आपके कानों तक नहीं आ रही, क्योंकि आपका ध्यान पूरा का पूरा उस टीवी की ओर है। तो इस तरह से पढ़ाई में भी विद्यार्थी को होना चाहिए। काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा। श्वान का मतलब होता है, हो सकता है संस्कृत वर्ड मेरा गलत हो, मैंने पहले से ही आपको बता दिया, इसलिए उस पर ध्यान मत दीजिएगा। श्वान का मतलब होता है कुत्ता, यानी कुत्ता की तरह निद्रा होना चाहिए। जैसे कुत्ते करते हैं ना, तो कुत्ता तुरंत आ जाता है, ठीक है, एक सुई भी गिरती है तो कुत्ता तुरंत उठ जाता है, उस तरह से निद्रा होनी चाहिए आपकी, मतलब एक विद्यार्थी की होनी चाहिए। काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथोचा। अल्पहारी मतलब कम खाइए, ऐसा नहीं कि चावल खा के लेट गए, सो गए 2-4 दिन के लिए, तो ऐसा नहीं, आपको उतना आहार लेना चाहिए कि आपको निद्रा कम से कम आए, जिससे आप अपने पढ़ाई के प्रति बेहतर कर सकें और एक बेहतर रिजल्ट जिसकी कामना आपके माता पिता, आपके गुरु और आप खुद भी करते हैं। हो सकता है आपके कुछ रिश्तेदार भी करते हों, ऐसा आप सुनना चाहते थे इसलिए मैंने बोल दिया, और नहीं करते हैं तो आपको अपनी पढ़ाई को ये चीज़ें करनी चाहिए। काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथोचा अल्पहारी गृह त्यागी। जैसा कि अभी हम देखते हैं कि ज़्यादातर विद्यार्थी हमारे पास आके नहीं पढ़ना चाहते हैं, बल्कि टीचर उनके पास। प्राचीन काल में ये होता था कि विद्यार्थी खुद गुरु के घर जाता था और गुरु के घर में रहकर पढ़ता था। गृह त्यागी यानी घर को त्याग देना। आज भी आप लोग में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो घर को त्याग कर आए हैं, यहाँ पर कमरे लेके पढ़े हैं, तो घर को भी त्याग देना चाहिए। यानी ये 5 लक्षण अगर विद्यार्थी के अंदर हैं तो वो एक आदर्श विद्यार्थी कहलाता है। इनमें से अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है तब भी आप एक आदर्श विद्यार्थी हैं। और आप इस चैनल के माध्यम से या जितने भी गुरु लोग आपको पढ़ा रहे हैं, जिस भी चैनल से आप पढ़ रहे हैं, जिस भी प्राइवेट ट्यूटर से पढ़ रहे हैं, जिस भी स्कूल के टीचर से पढ़ रहे हैं, सभी टीचर्स जी जान लगा रहे हैं आपके लिए। हो सकता है मेरे हिसाब से तो हर एक टीचर बेस्ट है, आपको समझ में आना चाहिए। जिनसे आपको समझ में आ रहा है वो बेस्ट हैं। और ये 5 लक्षण में से अगर आप कुछ लक्षण अपने अंदर उतार लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास, अगर 5 लक्षण उतार लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत बेहतर कर जाएंगे। और ये 5 लक्षण मुझे आपसे बताना था। आज जो हम आपके सामने इस वीडियो को लेकर आए हैं वो ये है कि हम हो सकता है कि 10 तारीख को एक वीडियो और प्रोवाइड करें, और अगर हो सका तो बीच में एक वीडियो और प्रोवाइड करेंगे। और आपकी पढ़ाई की जो वीडियो है, मुझे ये पता है कि मैं बहुत दिन से आपके लिए नहीं काम कर पा रहा हूँ, तो उसको भी मैं प्रयास करूँगा कि जल्द ही मैं शुरू करूँ। कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं वो कंप्लीट मेरे हो जाएँ तो मैं आपके सामने फिर से रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लासेस, सारी चीज़ें लेकर आऊँगा। और आप और 10 तारीख को शायद मैं जो वीडियो लाऊँ उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हमने इस चैनल को शुरुआत की, क्या क्या मुश्किलें आईं। और काफ़ी लोगों का इस चैनल को चलाने के पीछे, हम तो आपको कैमरे के सामने थे, कैमरे के पीछे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने हमको इस चैनल को 3 साल पूरा करने के लिए हिम्मत दी, साहस दिया। उस विषय में भी हम आपको शायद उस दिन बताएं, क्योंकि अभी हम रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। और आप लोगों से बस एक ही निवेदन है कि आप लोग अपनी समस्याओं को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और भी आपके जो क्वेरीज होंगे
उन क्वेरी को भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इंडिकेट करिएगा। मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेरी का आंसर दूँ। और आपसे बस एक ही ये निवेदन है कि जब हम इसका 4 साल मनाएं, यानी जब इसका 4 साल पूरा हो, उस समय जो ये कमियां हैं, इंसान हर कमियों से देखें। हम आपको बता दें कि लाइव क्लास में लाइट ना होने के बाद टॉर्च में हमारे साथ बच्चे जुड़े रहे और उनका रिजल्ट आप लोग कम्युनिटी सेक्शन में देख सकते हैं कितना बेहतर है। तो यहाँ से तो मैंने एक चीज़ सीखा कि सुविधाएं ना होने के बावजूद जितनी चीज़ें हैं उन पर अगर काम किया जाए तो इंसान आगे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि एसी नहीं है आपके घर में तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपके यहाँ लाइट नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। जितनी चीज़ें हैं ईश्वर ने जो चीज़ें दी हैं उस पर उनका उपयोग करके आपको आगे बढ़ना है। जैसे जिनके पास हाथ नहीं है तो वो केवल हाथ को लेकर दुखी हैं, उनके पास और जो अंग हैं उनसे वो खुश नहीं है। मेरे पास बाल थोड़े कम हैं तो मैं शायद बाल को लेकर दुखी हूँ, लेकिन बाल के अलावा गाल हैं, नाक हैं, आँख हैं, मुंह हैं, दांत हैं, उनकी खुशी मुझे नहीं दिख रही है। तो इससे ये समझ में आया कि जो चीज़ें नहीं इंसान उनके पीछे भाग रहा है और जो चीज़ें हैं उनको उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और आने वाले समय में वो भी चीज़ शायद ना रहें, फिर उसका शोक मनाएगा। इसलिए आपके पास जो है उसको लेकर आप आगे बढ़िए और आने वाले समय पे जो चीज़ें नहीं हैं शायद वो भी आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो जब हमारा 4था साल हो तो हम इससे बेहतर करें और आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म ले आएँ, मगर इसके लिए आपका सहयोग बहुत ही ज़रूरी है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस काम को कर दिखाएंगे। और मैं आपके साथ जो भी मुझसे हो सकता है, जितना मैं बेहतर कर सकता हूँ, मैं आपके साथ लगा रहूँगा और करते रहूँगा। और आपको इस चैनल से क्या उम्मीद है, क्या क्या और आपको इस चैनल से चाहिए, ये सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसी दिन लाइव क्लास में आकर आपसे हम उन बातों को डिस्कस करेंगे। हो सकता है मैं 10 तारीख को ही लाइव आऊँ और एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। जितनी भी क्वेरीज है आप इसमें ज़रूर आप लिखिए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, बस यही बात आपसे बातें करनी थी कि आपको इसमें क्या क्या चाहिए। ये 3 साल पूरे होने पर ये चीज़ें कहिएगा, वही चीज़ मांगिएगा जो मैं दे सकूं। ऐसा नहीं कि आप मांग ले कि सर मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड प्रोवाइड करिए, तो ये मेरे बस की नहीं है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हैं। ठीक है, तो ये सारी बातों को आप लोग समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि रिजल्ट आपके सामने है और आने वाले समय में आप बहुत ही बेहतर करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।